5 दिसंबर 2023 मंगलवार, आगमन का पहला सप्ताह। और आज का पहला पाठ है नबी ईसायाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 10। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर का पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामले पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिंद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक तुम्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बेल की तरह भूसा खाएगा, दूध मुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करेत की बापी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। जिस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी, सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्या 21 से 24। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आँखें जो यह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो सुनते हैं आज के रिफ्लेक्शन, जिसे फादर डेनिस तिग्गा, जो भोपाल धर्म प्रांत के हैं, उन्होंने लिखा है। कहते हैं, आज हमारे सुसमाचार पाठ में हम प्रभु को ईश्वर की स्तुति करते हुए सुनते हैं कि उसने कुछ बातों को बुद्धिमानों से छुपाया और उन्हें केवल नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। ये नीरे बच्चे कौन हैं जिनका जिक्र यीशु कर रहे थे? ये उनके शिष्य हैं जो उस समय मिशन से खुशखबरी लेकर लौटे थे। उन्हें दो दो करके आसपास के गांव में, जहां वे स्वयं जाने वाले थे, भेजे जाने पर वे यह कहते हुए आनंदित होकर लौटे कि शैतान भी उनके अधीन है। तब यीशु ने उनकी ओर से ईश्वर की स्तुति की। यदि यीशु शिष्यों को बच्चों के रूप में संदर्भित कर रहे थे, तो बुद्धिमान या ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वे हैं जो अपने आप में और दुनिया के ज्ञान से इतने भरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। कल ही हमने उस शतपति के बारे में पढ़ा जिसने यीशु को अपने यहाँ आने के लिए अपने आप को अयोग्य समझा। वह उस प्रकार की विनम्रता का उदाहरण है जिसकी ईश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। एक ऐसी विनम्रता जो हमारी आँखों को उन चीज़ों को देखने के लिए खोलती है जो घमंड हमसे छुपाता है। आगमन के इस काल के दौरान
एक सवाल हमें खुद से लगातार पूछना चाहिए, मैं खुद को विनम्र करने और अपने शून्यता को स्वीकार करने के लिए कितना तैयार हूँ। विनम्रता एक ऐसा महान गुण है जो वास्तव में उच्च स्थानों पर प्रवेश हेतु मदद प्रदान करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें आगमन की इस काल में अधिक विनम्र होने में मदद करें। आमीन।